आपका मेज़बान शौकत मुग़ल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू एक आज नई स्टोरी के साथ। वो स्टोरी क्या कि इस मुल्क के अंदर जो इतनी बड़ी अफरा तफरी, महंगाई का तूफ़ान, उस हवाले से आज मेरे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट इफ्तिखार चीमा साहब मेरे प्रोग्राम में, मैं इनको वेलकम कहता हूँ। मेरे साथ तजज़ियाकार चौधरी आतिफ इसाक साहब, इनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। चीमा साहब, आपसे ये इब्तिदा करता हूँ, सर ये क्या होने जा रहा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुग़ल साहब। आज का ये जो दौर टाइम गुज़र रहा है, जिसमें आप हम सब इस आफियत से गुज़र रहे हैं, इस मुसीबत से गुज़र रहे हैं, उसमें बिजली का बिल और ये बाकी जो टेलीफोन का बिल, गैस का बिल, सबसे बड़ा अज़ाब ये बना हुआ है गरीब आदमी के लिए। मैंने भी बिजली का बिल देखा, इस दफ़ा गौर किया थोड़ा सा, तो जिस तरह टैक्सेस की एक रेशो बनाई गई है, उससे लगता सिर्फ यही है कि चूँकि आगे कोई देखने वाला या इनसे पूछने वाला कोई नहीं है, तो जो टैक्स ऐड कर दें बस वो चलता रहेगा। फिर वो कब तक चलता रहेगा, वो किस मकसद के लिए था, किस टाइम के लिए था, ऐसा कुछ नहीं। हमने देखा नीलम झेलम प्रोजेक्ट पता नहीं कब का शुरू हुआ था, कब का ख़त्म हो गया, लेकिन उसका आज भी टैक्स जो है ना वो वसूल किया जा रहा है। बलूचिस्तान लेवी का टैक्स, भाईजान वो कब से हुई, फिर वो सिस्टम में आ गई, वो गवर्नमेंट के सिस्टम में चली गई, लेकिन उसका टैक्स जो है वो आज भी दिया जा रहा है। जीएसटी का टैक्स दो तीन दफ़ा ऐड किया हुआ है। वकील साहब, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए, क्योंकि आप एक कानूनदान है, हर टाइम आप से हवाले से पूरा दिन अदालतों में होते हैं। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब एक एमरजेंसी इजलास तलब किया है। क्या आप तवक्को रखते हैं कि उस इजलास में बिजली की जो यूनिटें हैं या जो इसमें कमी की जा सकती है? या देखिए जी, बिल्कुल ये मुमकिन है, इस पे गौर करना पड़ेगा। आज टाइम है कि वो गौर करके इसको सुलझा लें, अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ जो होने वाला है, जो होने जा रहा है, वो फिर ऐसा होगा कि वो शायद इनसे संभला ना जाए। इनसे संभला ना जाए। चौधरी आतिफ साहब, आप एक तजिए भी करते हैं। सुनाए सर, पंजाब में ख़ासकर आपके इलाका जो, वहाँ पे तो सर दुनिया बलबला कर उसके बाहर आ गई। क्या सर आप क्या कहते हैं इस वाले से? ये जो बिजली के बिल, टैक्सेस इतने बड़े लगाए गए हैं कि ये कौन लोग थे? पिछली गवर्नमेंट 16 माह आई, वो क्या करके गरीब आवाम को क्या दे कर गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुग़ल साहब, टैक्सेस पे है, देखिए ये चीज़ क्या, बिजली क्या चीज़ है? बिजली को आज कोई 20-25 साल हो गए कि बिजली 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 तो बना ही नहीं पा रहे ना। ये प्राइवेट कंपनियाँ कर दी, अपनी मर्ज़ी के टैरिफ लाते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, वो बिजली को बनाएं। और दूसरा, महज़ब माशरे में मुग़ल साहब टैक्सेस, आप एक टैक्स पे कर रहे हैं ना, आपका 10 रुपये किसी चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो आपको उनको एक्सेस दी जाती है, या ये मेरा टैक्स इस जगह पे जा रहा है और इस तरह ये कैलकुलेशन होके आपको ये रिटर्न बेनिफिट्स हो रहे हैं। आप टैक्सेस जितने मर्जी ले लें, आपको एक्सेस ही नहीं है कि टैक्स, वो पता ही नहीं किस चीज़ के टैक्सेस हैं। वो तो मैं कहूँ जब मुग़ल साहब के नाम का टैक्स तो लेते रहेंगे। टैक्सेस की चले टैक्सेस लें, टैक्सेस की अगर सिर्फ आवाम को डेफिनेशन दे दें कि ये वाला टैक्स आपका फलाने मद में जा रहा है और उसकी वो एक्सेस दे दें। तो दूसरा, बिजली का एक फेक ड्रामा है जी। बिजली बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये एक बस इन्होंने वो जो इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं हिडन होते हैं, नहीं समझ आ रही कि वो एक ये बिजली बना रहे हैं या वहाँ पे बिजली गिरा रहे हैं? देखें, ये अपने आप को खुद गिरा रहे हैं। वो मैंने आज शेख साहब का बयान सुन रहा था, शेख रशीद साहब का, पसंद पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि यार फर्स्ट टाइम बग़ैर लीडरान के, बग़ैर किसी लीड किए हुए लोग पब्लिक रोडों पे आ गए, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बात है सर। ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये गरीब का अपना हक है, अपने हक के लिए बाहर निकली है। इफ्तिखार साहब, ये मुझे बताइए कि एक टैक्स नया भी आ गया है कि आप जब मोटरवे पे सफ़र करेंगे 3 रुपये 90 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। सर आप एक कानूनदान है, बहुत बड़ा जुल्म है। टैक्सेस तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग पे कर रहे हैं,
मोटरवे पे भी पे कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी 2-3 घंटे पहले मेरे को अजीज़ आए हुए थे, तो उन्होंने जाना था वापस सरगोदा की तरफ। तो वो जब 4 दिन पहले आए हैं तो उस वक्त जो किराया था कोच का, आज उसमें 250 रुपया पर पर्सन इजाफा हो गया। इजाफा हो गया 250 रुपया, अंदाज़ा करें आप कि ना तो उसमें ट्रांसपोर्टर को फ़र्क पड़ेगा उसका, ना ही किसी और सिस्टम को पड़ेगा। वो सारे का सारा तो जिसने ट्रैवल करना है उसके ऊपर आके पड़ेगा ना। जुल्म तो एक गरीब इंसान जो सफ़र करता है या एक मजबूर आदमी आता जाता है कहीं, सारा बर्डन उस पे आना है। चीमा साहब, ऐसी महंगाई पे कोई अदालतों की तरफ से सो मोटो नहीं लिया जा सकता सर? ऐसा होता है? सर सो मोटो लिया जाता है, लेकिन इश्यूज कुछ और होते हैं। जहाँ पे बेनिफिशरी सिस्टम सारे का सारा बेनिफिशरी हो, तो वो अपने अगेंस्ट सो मोटो कौन लेता है सिस्टम के? अब बिजली का सिस्टम देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, हमारे सारे के सारे अदारे ब्यूरोक्रेट्स, बाकी सिस्टम, मुलाजमीन जो हाई लेवल के हैं, वो सारे को सारे तो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं सिस्टम से। सर, गरीब उनके का लिए बच्चा तो बिजली का बच्चा मर रहा है, अमीर का बच्चा अरबों में याशी कर रहे हैं। यही तो नाइंसाफ़ी है सबसे बड़ी ना जी। इसी नाइंसाफ़ी के ऊपर ही तो लोग, गरीब बाहर निकला है। कोई अमीर भी आपने कभी देखा कहीं को एहतजाज करता हो? आज जो निकला है बाहर, गरीब निकला तो वो गरीब निकला है जिसकी आमदनी जो है वो बहुत कम है और सिर्फ बिजली का बिल भी ऊपर पे नहीं कर सकता। बाकी बिल तो बड़ी दूर की बात है, खाने पीने की चीज़ें बहुत दूर की बात है, बिजली का बिल भी अदा नहीं हो रहा। आज निकला भी तो वही कह रहा है, उसको नहीं ज़रूरत किसी लीड की, उसको नहीं ज़रूरत किसी सियासतदान की, उसको तो सिर्फ ज़रूरत है अपनी इंसान की, अपने घर की, अपनी, कि मेरी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूं? तो वो जब निकला 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 बन के, वो बहुत बड़ा एहतजाज। और ये एक दिन की बात नहीं है कि समझा जाए कि कल होगा कि दूसरे दिन नहीं होगा। ये तो अब रोज़ाना होने वाला एहतजाज है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये जो अशराफिया को एक बेनिफिट दिया जा रहा है और बिला वजह दिया जा रहा है। समझ ये नहीं आती शौकत साहब, एक बंदा 2.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है, 2.5 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाला बंदा घर भी फ्री में ले रहा है, ऐसे ही है, बिजली भी फ्री में ले रहा है, बिल्कुल, गैस भी फ्री में ले रहा है, ट्रांसपोर्ट भी फ्री में ले रहा है, गाड़ी ले रहा है। जारी बात है। और एक बंदा जो महीने का 20,000 रुपये कमा रहा है, वो उसका सारे का सारा बोझ वो उठा रहा है जी। अपना जैसे चीमा साहब ने ये जो बात कही है कि अमीर को जो 2-3 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले को तो कोई परवाह नहीं है जी, ये गरीब क्या करे? देखिए जी, मेरिट पे मैं 2 चीज़ें कहूँगा। क्योंकि आप वापडा के साथ मुंसलिक रहे हैं। जी, मैं 2 चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ तक ये जो चीमा साहब कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपया ले रहा है, ये मुख्तलिफ माशरों में ना अपनी अपनी कैटेगरीज वाइज वैसे उनकी स्किल्स होते हैं। आखिर कोई स्किल जिसमें आए तो वो डेफिनेटली ज़्यादा लेगा। मकसद ये है कि ये क्यों हो रहा है? हो ये रहा है कि यार सिर्फ कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं वकील साहब मोहतरम मैं पूछूंगा, क्या सर एक बात है, बात खुल के जरिए में, प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को कहा कि यार आप मेरे से मुलाकात करें, वो नहीं आए, तो क्या आप क्या समझते हैं कि यार ये कोई उन्होंने ऑर्डर दिया ना, कानून के यानी नहीं माना जा रहा? हमारे मुल्क में अब एक दूसरे की बातें नहीं मानी जा रही, एक दूसरे को बताया जा रहा है कि मैं तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मेरे से ताकतवर है। कानून की पासदारी नहीं है। बाकी ये जो रैंकिंग है ना पैसे वाइज, ये कोई ज़्यादा कमाता कोई कमाता है, लेकिन एक वो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर या 300 यूनिट तक फ्री कर दें। आज वो इस्तेकाम में पार्टी वाले कह रहे थे कि यार मैं 300 यूनिट तक फ्री कर दूंगा। मैंने फिर उसको ट्वीट का जवाब दिया, मैं कि यार तू इस तरह करना कि पहले अपनी शुगर में लेके जो तेरी चीनी है वो तो कम करना, फिर बाद में आएगा, फिर तू कम करी जाके। यानी बातें होती हैं, सिर्फ कानून की पासदारी नहीं हो रही। सर, कानून की पासदारी नहीं हो रही, इसकी वजह ये है, मैं अपना चीमा साहब से पूछता हूँ कि चीमा साहब, जो लोग इस काबिल हैं, इन स्केलों के काबिल हैं, वो गली मोहल्ले में धक्के खा रहे हैं, वो नहीं बैठे हुए हैं सीटों पे, उनको सीटें मिलती भी नहीं हैं। क्या ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है, ऐसे लोगों को सीटों में बिठाया जाता है? ना तो सर उनको कानून का पता होता है, हमने क्या फ़ैसला करना है, क्या ऑर्डर करना है, किस पे साइन करने हैं। क्या हमारी ये सबसे बड़ी बदनसीबी ये नहीं है? मौलवी साहब, मैं माजरत चीमा साहब से अपने सवाल का जवाब नहीं, एक मिनट लग मी सर, एक मिनट जवाब दे रहे हैं। जी। देखें जी,
जब वहाँ मेरिट का कत्लेआम होगा तो उससे बेनिफिशरी जो होता है पहले जो सिस्टम में बैठा होता है उसको पता होता है कि जब मेरिट पे आने वाला जो बंदा है वो सिस्टम की बात करेगा, वो कानून की बात करेगा, ऐसे ही वो है। लॉ की बात करेगा। तो बेनिफिशरी हमेशा ये सोचता है कि मुझे कौन सा एरिया, कौन सा तबका, कौन सा सिस्टम सूट करता है, तो उसको सूट वही करता है जिसको वो आउट ऑफ द वे जाके लेके आएगा। जी, जब आउट ऑफ द वे जो सिस्टम में आएगा बंदा, तो वो हर तरह का काम करने के लिए होगा। तैयार हो जाता है। जी जो सब जी, मैं चीमा साहब ये कहूँगा कि आप कानून का, मैं क्या हमारा कोई मुल्क में ऐसा कानून है कि जो दोहरी नेशनलिटी है, ड्यूल नेशनलिटी, वो बंदा इंतज़ामी अमूर चलाने का अहल होना चाहिए, या ये हमारा कानून कहता है कि वो चला सकता है? मसला अब देखें, सिंपल है, इन्होंने 15-16 महीने गवर्नमेंट की, और मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट करके अपने मुल्क वापस चले गए। क्या हमारे कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है कि दोहरी नेशनलिटी होल्डर वो आपका को वजीर ख़जाना लग जाता है, कोई भी वजीर तबान वजीर लग जाता है? है, ठीक है। तो ये सही है? अगर है तो इसका मुझे बताएं कि ये कानून ठीक है? नहीं, अगर कानून में कहीं भी नहीं है। देखिए, ड्यूल नेशनल जो है वो आपके मुल्क का कोई इंतजामी अमूर नहीं संभाल सकता। ये लॉ में प्रोवाइडेड है, बड़ा क्लियर है। इसमें तो हालिया पिछले दिनों भी जजमेंट्स भी आई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आया, जिसमें फैसल वाडा साहब भी, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है नायल करार तो पाए। फिर इसहाक डार साहब उन्होंने कैसे आ गए सर? नहीं, उनके बाद ड्यूल नेशनल नहीं होगा। इसहाक डार साहब के सर, जो मेरा नॉलेज है, मैंने नेशनलिटी है, मुल्क में जाके रहना और वहाँ की प्रॉपर नेशनलिटी लेना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में उनके पासपोर्ट्स ये मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि अगर होता तो वो सेनेट के लिए क्वालिफाई ना करते, ड्यूल नेशनल अगर होते। ये भी लाजमी सेनेट बात है, में किसी मुल्क में जाके रहना, किसी मुल्क में जाके बिजनेस करना, वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉपर वहाँ पे नेशनलिटी लेनी, ये डिफरेंट चीज़ है। चीमा तो ये साहब, थोड़ा सा है। चीमा साहब, मैं प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है, आप थोड़ा सा ये मुझे बता दें सर, वो तो महंगाई का नारा लेके आए थे सर, शहबाज शरीफ साहब ने, तो ये भी आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि मैं आपके बच्चों के लिए, आपके इसमें महंगाई के ख़िलाफ़, इसके लिए मैं अपने कपड़े भी बेच दूंगा। सर कपड़े भी नहीं बिके। वो कपड़े छोड़ के चले गए हैं ना सारे, आपने इधर ही छोड़ गए हैं। वहाँ पे जाके नए कपड़े ले लेंगे सिस्टम के साथ। एक बात, मरियम साहब की स्पीच है कि जब आपके मुल्क में पेट्रोल महंगा हो तो आप समझ लें कि आपका वज़ीर आज़म चोर है। ये उसने कहा और उसने किया, प्रूफ ही करके दिखाया, साबित करके दिखाया ना। साबित करके जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने 2 से 4, 4 से 10, 20 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये तक भी झटका लगा। तो वो साबित किया उन्होंने कि ऐसा ही है, वो बात उनकी सच थी। क्या समझते हैं, अगर नून लीग बड़ी जमात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, तो क्या ये लोग इनको अपना एक्सेप्ट करेंगे, वोट मिलेगी नहीं? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि वोट किसी को ना मिले, वोट सबको मिलेगी, लेकिन किस रेशो से मिलेगी ये एक डिफरेंट सवाल है। ये तो मैदान में जब उतरेंगे तो तब पता चलेगा कि हमने क्या खोया क्या पाया, टाइम आने पे पता लगेगा। अभी तो बहुत दूर मंजिल नज़र आ रही है, लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो लग पता जाएगा सबको, लग पता जाएगा। चीमा साहब, अगर आप, ज़ाहिर बात है, केस लड़ते हैं, क्लाइंट आता है आपके पास, अगर क्लाइंट आपके मायूस होकर जाते हैं तो क्लाइंट का सामना करना फिर आपके लिए मसाइल पेश आता है? मुश्किल होता है, बिल्कुल होता है। देखो ना, एक मेहनत ज़रूर बंदा करता है, लेकिन जो इश्यूज आते हैं उस इश्यूज पे उसका हक भी तो है ना, क्योंकि वोटर के सामने जाने के लिए, तो वोटर जो है उसको अगर आप मायूस करेंगे, उसको को विजन नहीं देंगे, सिर्फ उसको चक्की पे पीसने पे लगा देंगे कि आपको सिर्फ पीसने के लिए पैदा हुए हैं आप, हमने आपको पीसना ही है सिर्फ, और आपका जो अरे क्या जूस है निकाल के वो अशरफा को हमने पहुँचाना है और भेजना है, तो फिर तो बड़ा इसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अजानें बिल्कुल हो रही हैं। जो साहब 20 सेकंड है आपके पास, क्या हम पीसते रहेंगे? सर हम पिसते रहेंगे, वो तो अब मैं फिर 20 सेकंड 20 साइड में, मैं आपसे एक बात कहूँगा, जिस दिन हम एक कौम बन गए ना,
तलख की कहते जिस दिन हम पंजाबी पठान सिंधी बलोची से निकल गए कौम बन गए तो हम पिसने से भी निकल जाएंगे। हमें इन्होंने हर चीज़ में बांट दिया, टीवी चैनल्स में बांट दिया, ये उसका वो उसका, सूबों में बांट दिया, फिरकों में बांट दिया, बरादरी। जिस दिन हम एक कौम बन गए हम इंशाल्लाह पिसने से निकल आएंगे। एक कौम बनने की कोशिश करें, एक कौम बनेंगे, आपका मुस्तकबिल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।